अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संथीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट आमिर लियास राना भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी, वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई बड़े सोहने लग रहे हो, चमक रहे हो, की राज है? बस ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। सर थैंक यू आमिर भाई। सलामत रहो, खुश रहो, अल्लाह पाक तुहाडे बच्चों ते तुहाडा साया कायम रखे। ये आमीन। ट्रंप को क्या सुंघाया है आप लोगों ने? कुछ समझ नहीं आ रही। हम सुबह उठते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, तो सामने वो ग्रेट फील्ड मार्शल, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, तारीफों पे तारीफें किए जा रहे हैं सर। वो कहते हैं ना कामयाबी का हर बंदा सेहरा लेता है और नाकामी का कोई नहीं होता। ये ट्रंप साहब जो थे जंग शुरू होने से पहले इन ये और इनके सेक्रेटरी खारजा यानी वज़ीर खारजा जिसे हम पाकिस्तान में कहते हैं मार्को रूबियो दोनों कह रहे थे ये आपस में लड़ लेंगे। अशरों से लड़ रहे हैं, हज़ारों सालों से लड़ रहे हैं। मतलब उनका ख़्याल ये था कि जो उनका चौधरी है, वो वैसे ही पाकिस्तान की मार-कुटाई कर लेगा, तो देखी जाएगी। लेकिन जब उनके चौधरी की ऐसी ठुकाई हुई कि इनको समझ आ गई कि रोकनी पड़ेगी जंग, तो उसके बाद से वैसे तो इब्तिदा तो हुई थी ना, आप ये समझें कि जब उसने खिताब किया था कौम से और उसको ने बताया था कि काबुल में जो अमरीकियों को मारने वाला दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान ने हमारे हवाले कर दिया है। इब्तिदा वहाँ से हुई। फिर आप देखें कि वो जो डिजिटल करेंसी का है, उसमें हम साथ चले इनके। फिर ये लड़ाई शुरू हुई जो अभी इंडिया वाली, उसमें जिस तरह मार पड़ी और फिर हमने उसको फुल क्रेडिट दिया, नोबेल प्राइज़ के लिए नामज़द कर दिया। और मुसलसल हमने उस बात का पहरा दिया कि हम अपनी बात का पहरा भी दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का बहुत लोग वो उड़ाते हैं, मज़ाक उड़ाएँ, उसने कोई अपनी ज़ात के लिए तो नहीं किया, पाकिस्तान के लिए किया था। फील्ड मार्शल अगर काम कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे। तो लोग कहते रहे, पाकिस्तान तो दुनिया में खड़ा है। जिन लोगों ने मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा 20 जनवरी को पाकिस्तान के बारे में और हमारे यहाँ भी फीलिंग थी। ज़ाहिर है हमारी पिछली इंतज़ामिया से भी ठीक नहीं थे और ट्रंप तो पिछले टेन्योर में भी ये कह के गए थे कि जनाब ये तो धोखा दिया। ये जो अब हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे ना वर्ल्ड कप जीत के आए थे जो 5 अगस्त 2019 को इंडिया के हवाले मकबूज़ा कश्मीर की खुद मुख्तारी की थी और कहा था मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, तो उसके बाद इल्ज़ाम लगाया था कि ये तो पैसे खा जाते हैं पाकिस्तानी। तो एक ऐसे वक़्त में जब हम अब उनके साथ एक नया देखिए है सिफ़ारती जंग, उन्होंने अपना पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव देखना है, हमने अपना मफ़ाद देखना है, उन्होंने अपना देखना है। लेकिन हमारे लिए ये बहुत है कि इंडिया के साथ वो जो दुर्गत बना रहे हैं, आते-जाते वो कहंदे ना चपेड़ा मारी जांदे ने खब्बे, सज्जे, उठते-बैठते। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ज़्यादा बेहतर बोल सकते हो इस मुहावरे ਨੂੰ मेरे तो भी। तो वो जो है ना, वो जो जैसे अभी आपने कहा सुबह-सुबह आपका नाश्ता अच्छा हो गया, पता नहीं आपने किया भी है कि नहीं? अब तो घंटे का एक और रोशनी के हिसाब से यूरोप में इज़ाफ़ा हो चुका हुआ है। तो वो जो उन्होंने आज फिर सुहानी हमारी बनाई सुबह कि जनाब ये तो वो मुल्क है जो सब कुछ बहुत अच्छा काम करता है और पाकिस्तान के अज़ीम मुल्क है, वज़ीर-ए-आज़म, फ़ील्ड मार्शल दोनों की वो तारीफ़ भी करते हैं। तो हमें अब इस बात को सिर्फ़ इस पे नहीं रहना, हमें अब इस बात को माइन एंड मिनरल्स पे जो हम जा रहे हैं, उनके एग्रीमेंट्स की तरफ जाना है, ताकि इन्वेस्टमेंट आए यहाँ पे। हमें सऊदी अरब में मैं आपको वैसे एक बताऊँ जी, प्राइम मिनिस्टर कल जा रहे हैं ना सऊदी अरब, जी। तो आप तवक्को रखें कि अगले हफ्ते में एक बड़ा अच्छा पैकेज सऊदी अरब से अनाउंस होगा। मैं इसको कुछ डिटेल नहीं कह रहा और नवंबर में मुतवक्को है खुद मोहम्मद बिन सलमान का क्राउन प्रिंस सऊदी अरब का पाकिस्तान आना। तो साइन होंगे, अमली तौर पे कुछ चीज़ें हम चाह रहे हैं वहाँ हो जाएँ, कुछ यहाँ हो जाएँ, लेकिन इंशाअल्लाह माशी बेहतरी की खबरें शुरू हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। पिछले प्रोग्राम में आपने एक हिस्ट्री बताई थी हमें धरने की। उस पे जाके एंड पे मेरा एक सवाल है, लेकिन वो एंड पे करूँगा। इसमें सिर्फ़ मैं बता रहा हूँ कि उस पे काफ़ी ज़्यादा हमें फीडबैक आया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसको कहा कि ये आमिर यास राणा साहब जो बातें कर रहे हैं, अभी भी बहुत कुछ है इसके में बताने में, वो फिर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन अब ज़रा मुझे हिस्टोरिकल ये तालिबान के साथ हमारा जो रिलेशन है या अफ़गानिस्तान के हमारा जो रिलेशन है, इसमें 40 साल कोई क्लेम करते हैं पाकिस्तान वाले, लाखों लोगों को पालने का करते हैं और फिर अभी इस वक़्त पाकिस्तान पर हमला इंडिया की ज़ाहिर है इसकी पुष्प-पुनाई पर और उस वक़्त उनका तगड़ा वज़ीर वहाँ बैठा हुआ। क्या नतीजा निकलेगा ये जो कतर में हुए हैं और अभी आज सऊदी अरब में हो रहे हैं तुर्की में हो रहे हैं, कुछ निकलेगा भी हिस्टोरिकल बताएँगे कि ये क्या प्रॉब्लम है? देखें, हिस्टोरिकली सबको पता है कि ये तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम के दौर में शुरू हो गया था काम। लोग तो बहुत पहले से भी बता रहे हैं कि जब-जब पाकिस्तान ने इनकी तबीयत दुरुस्त की, इनको समझ आ गई। हम हर तरह से लेके चलते रहे, लोगों को लाके। अब वो पालना-पोसना अब हम ज़रा सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। देखिए, वो हम महाजरीन को लेके आए थे, अफ़गान महाजरीन को जो
बेहाल थे, रशिया ने किया था। लेकिन मुसलमान भाई के तौर पे लाए थे, तो दूसरे मुसलमान भाई को भी चैन का साँस लेने देना चाहिए। हम लोगों ने वो बात बिल्कुल ठीक है, अगर अपने लोगों के रोज़गार को इनके हवाले किया, तो इनको भी कुछ समझना चाहिए था। और ब ब बहुत सारे अफ़गानी ठीक भी हैं, ये नहीं है कि सारे ही गलत हैं। लेकिन जिस तरीके से एक समझा जा रहा था कि तालिबान के आने के बाद पाकिस्तान में कम से कम इत्मीनान होगा, और पाकिस्तान चाह रहा था अफ़गानिस्तान में इत्मीनान होगा। इन्होंने टीटीपी को सँभाल लिया, हम बड़ी लंबी हिस्ट्री में जाएँगे, बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो हमने बड़ी कोशिशें की, ख्वाजा आसिफ ने अगले दिन ट्वीट भी किया कि कितने वफ़ूद गए हमारे, क्या बातचीत जी। हुई। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे और इंडिया के साथ जा बैठे हैं। तो जब हमें कन्फर्म हो गया है, तो फिर हमने भी इनको बता दिया कि जी आप नहीं मानेंगे, हमने कोई सिविलियन कैजुअल्टी की तरफ नहीं गए, हम आम शहरों पे नहीं गए। हम जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं, जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ कहीं से साजिश हो रही थी, हम उनके पास गए हैं, हमने उनको उड़ाया। और हमने बता दिया है, हमने कल लिस्ट और मुतालबात भी दे दिए हैं कि आपने इस तरह कंट्रोल करना है। या आपने इनको फ़ारिग करना है। तो अब जवाब तो तालिबान ने देना है, आज दें, हफ्ते बाद दें, अगली मीटिंग का तय करें। लेकिन अब ये क्लियर है कि हम यहाँ बैठ के जवाब नहीं देंगे, हम वहाँ जाके जवाब देंगे। आप इधर धमाका करेंगे, हम धमाका करने वालों को उधर उड़ाएँगे। ये पॉलिसी तो पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दी है दुनिया के सामने। सारे मुल्क यही कुछ कर रहे हैं कि आप दहशतगर्दी करें, और फिर हम यहाँ पे सिर्फ़ अपने लोगों की जानें कुर्बान करते रहें, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये बात अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत को समझा दी गई है। उनको भी समझ आ रही है, उनके अंदर भी एक डिवीज़न पैदा हो गई है। पाकिस्तान कोई अनरेस्ट नहीं चाहता। पाकिस्तान तो चाहता है तालिबान की हुकूमत रहे, फले-फूले और अच्छे अंदाज़ से वो पाकिस्तान को भी काम करने दें, खुद भी करें। सेंट्रल एशिया का गेटवे अगर बनना है, तो माशी इस्तेहकाम होना चाहिए, वहाँ पे अबतरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह वो कर रहे हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री है, पाकिस्तान अगर आलमी तौर पे अखलाकी कानूनी ज़िम्मेदारियाँ सँभाल रहा है, तो पाकिस्तान इस पे पाबंद है कि वो अपने शहरियों की जान-ओ-माल की हिफ़ाज़त करे। तो उस मामले में ना हम अफ़गान ट्रांज़िट ट्रेड की परवाह करेंगे, ना वहाँ पे फिर अगर हम इंडिया की एयर स्पेस बंद कर सकते हैं, तो ये बहुत कुछ और होने वाला है। ये क्या वजह है कि तमाम सरहदें ठीक हैं अफ़गानिस्तान की सिवाय पाकिस्तान के? ये तो कोई बात नहीं है ना कि डिविडेंड लाइन यहाँ पे आप छेड़ दें और बाकी जगह पे आप सब कुछ कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, ये बता दिया गया। बिल्कुल ठीक है। अब इंडिया के नक्शे कदम पर चलते हुए अफ़गानी भी डैम बनाने के बारे में सोच रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या हमारा सारा पानी अफ़गानिस्तान से आता है सर? तो हमने भी बता दिया है कि जो दरियाए काबुल उनके यहाँ के बनता है, हम उस स्वात के ऊपर उसको वैसे ही मोड़ देंगे। फिर हुँ। वहाँ पानी ही नहीं होगा, फिर आप बना लें डैम, फिर हम देखेंगे, फिर वो जो कुछ करेंगे उसका जवाब उन्हें ही मिलेगा। राणा साहब एक सेक हम राणा साहब, ये पानी हमारी तरफ से जाके वापस आता है? ये क्या एक मतलब? जगह पे है ऊपर से, मैं अब वो मेरे ज़हन में नहीं है, पानी ऊपर से मुड़ता है और चित्राल और इधर स्वात की दूसरी पहाड़ों से वो वापस मुड़ता है काबुल अफ़गानिस्तान में। तो फिर हुँ। हम वहाँ पे डैम बनाने की प्लानिंग कर चुके हुए हैं, और फिर हम उधर बना लेंगे, फिर आपकी तरफ पानी जाएगा ही नहीं। दूसरी बात, अगर हम इंडिया को कह चुके हुए हैं कि आबी जारियत जंग का नाम होगा। अगर आप हमारा पानी रोकने की कोशिश करेंगे, तो हम बचने नहीं देंगे। तो फिर अफ़गानिस्तान को तो हम अल-ऐलान कह चुके हुए हैं ऑलरेडी। अगर इंडिया को कह सकते हैं, तो अफ़गानिस्तान को भी सोचना होगा कि अगर वो हमारे दुश्मन के साथ हाथ मिला के हमारी दुश्मनी पे उतरेगा, तो फिर हमारी तो दोस्ती नहीं ना रहेगी, फिर ये भाईचारा तो कायम नहीं रहेगा ना। फिर वही होगा जो हमने ईरान के साथ भी किया, जब उधर से मिसाइल आया तो हमने भी जवाब दिया, जो इंडिया ने किया हमने भी किया। तो फिर अब आपकी प्रॉक्सियों को पाकिस्तान में जो आ चुके हुए हैं, उनको इधर मारेंगे, और जो भेज रहे हैं, उनको वहाँ जाके मारेंगे। वहाँ जाके मारेंगे। सर, इस्लामाबाद से एक वफ़ाकी वज़ीर हैं, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब को अडयाला या बनीगाला शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन कल एक और सीनियर सहाफ़ी ने कहा है कि 2026 तक इमरान खान साहब के बाहर आने के कोई चांस नहीं। स्टोरी है क्या इस्लामाबाद में? क्या चल रहा है इमरान खान साहब के हवाले से? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैं बड़ा क्लियर हूँ। देखें, ना ये दावा वज़ीर ने इस तरह किया कि वो आके ऐलान कर रहे थे, ना जवाबन जुनैद अकबर ने ये कहा कि हम आके रहेंगे। हुआ ये कि एक सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर वो दरख़्वास्त दे दें, हम बन्नी गाला शिफ्ट करा देंगे। हुँ। और उन्होंने उससे पहले जुनैद अकबर से सवाल होता है एक जगह पे, तो उन्होंने, क्या आप धरना लाएँगे? आप लाएँगे? उन्होंने कहा हाँ, लाएँगे। क्या आप नवंबर में लाएँगे? उन्होंने कहा जी, हम पहले भी ला सकते हैं, बाद में भी ला सकते हैं, और हमने फिर मीडिया की हाइप क्रिएट कर दी। पीटीआई को भी उसमें फ़ायदा होता है कि जी हाइप क्रिएट हो रही है, लेकिन लोगों के बच्चों को सँभालना चाहिए, उनको रोज़गार देना चाहिए, एहतजाज में नहीं लाना चाहिए। आपके अपने बच्चे महफूज़ हों, लोगों के बच्चों को आप सड़कों पे लाके रुला दें, ये नहीं होना चाहिए। देखें, वो जो पेरोल की रिहाई है, वो सॉरी, पेरोल कह रहा हूँ, बनी गाला में जाने की, तो 7 वज़ीर ने ये कहा है कि आप दरख़्वास्त दे दें। अब वो दरख़्वास्त देते हैं, तो फिर वो सारा भरम जो बनाया गया जेल जी। का, उन्होंने बिल्कुल इस्तकामत से जेल काटी है इमरान खान ने, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन फिर वो तासुर आएगा कि अब आप तंग आ चुके हैं, तो वो दरख़्वास्त नहीं देंगे। मेरा ख़्याल है वज़ीर साहब ने भी इसीलिए खेला है कि ठीक है जी, दरख़्वास्त दो, तो फिर हम कर लेंगे फ़ैसला। वो तो बाद में होगा ना फ़ैसला कि क्या करना है, क्या नहीं करना।
फैसलाबाद में होगा क्या करना नहीं करना, लेकिन ये इतनी बड़ी वो बात नहीं है। अच्छा, लेकिन कोई रास्ता निकल पाएगा खान साहब के लिए कोई? अब देखें ना, आप अब नवंबर की बात कर रहे हैं, तो अब जो उन्होंने नया वज़ीर-ए-आला लगाया है, वो अभी तक अपने दफ्तर में नहीं गया, या उन्होंने कोई स्कूलों के, कॉलेजों के या कोई अस्पतालों के काम-शाम तो नहीं देखे, लेकिन वो जलसे-जुलूस कर रहे हैं, देख रहे हैं और कर रहे हैं कि इमरान खान कॉल दे रहा है और हम इस्लामाबाद पर आ रहे हैं। तो क्या आने वाले दिनों में कुछ माहौल बन रहा है साबका जो पिछले साल का नवंबर है, इस किस्म का कोई? अच्छा, आप मुझे समझ नहीं आई संदीला साहब, आप बड़े शार्प आदमी हैं। आपने इस तरह सवाल पूछा है वज़ीर आला का, जिस तरह पिछले 12 साल में सारे काम यही कर रहे थे वज़ीर आला इनके जितने भी आए अच्छा। तीनों। मतलब वो तो स्कूल, कॉलेज, वो तो यूनिवर्सिटियों और उनकी ज़मीनें बेचने पे लगे हुए थे। नए कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ, डैम कुछ भी नहीं बनाए थे इन्होंने जो दावे किए थे। तो इस वज़ीर आला की ड्यूटी कौन-सी ये लग गई है? अल्लाह करे कि गवर्नेंस की तरफ तवज्जो दें, वो तो बयानिया की तरफ तवज्जो देते हैं ना, ये चूरन बेचते हैं, लोग वोट दे देते हैं, बात खत्म हो गई। उनको क्या करने की ज़रूरत है कि अब जो मुतालबात कर रहे हैं, एक कंपैरिज़न वज़ीर आला को करना चाहिए कि जी इमरान खान ने अपने पौने 4 साल में केपी के बकाया जात में से इतने दिए थे और अगले 4 साल में आपने हमें कुछ नहीं दिया। डिमांड बन जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि जब आपकी हुकूमत विफाक में भी थी, आप सूबे में भी थे, तो ये जो बकाया जात है कि क्या ये 4 साल के हैं? बस कंपैरिज़न दे दें और फिर डिमांड उनकी वाक़ई जस्टिफ़ाई होगी कि पाकिस्तान के खज़ाने में जितने पैसे बनते हैं, वो केपी वाले कोई पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है। वो सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, जीबी, आज़ाद कश्मीर सब एक है हम। तो फिर वो पैसे उनका राइट है। क्या सबको मिल रहे हैं राइट या किसी एक के रोके गए हैं? ज़रा कंपैरिज़न दे दें, बस बेहतर होगा। बिल्कुल ठीक है। सीआईए के इस्लामाबाद साबिक स्टेशन चीफ ने दावा किया है कि इमरान खान ने साइफर लहराने से पहले अमरीकियों को बता दिया था कि मैं ये काम करने लगा हूँ। क्या सदाकत है? कल से हम ये क्लिप देख रहे हैं। पहले कभी 30 साल के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड ओपन किया करते थे, कुछ 50 साल बाद करते थे। ये अभी रीसेंट पास्ट का एक आया, मैंने तो कल इस पे ट्वीट भी किया और जी। मैंने अपने रिपोर्टर जो इमरान असगर हमारे रेगुलर जाते हैं अडयाला जेल, मैंने उनको टैग भी किया। उनको मैं कहने भी लगा हूँ जब वो जाएँगे कि भई इमरान खान से सवाल पूछ लीजिएगा। तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, वो क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। सारे अमरीकियों के साथ, सारे अमरीकियों के खिलाफ। ये गेम तो एब्सोल्यूटली नॉट, उन्होंने मीडिया पे कहा था और उसको बना दिया कि अमेरिका को जाके क्या है, वहां तो वो वर्ल्ड कप जीत के आए थे, वहां पे तो कह रहे थे बस पता नहीं क्या हो गया, मेरी तस्वीरें बन गई हैं, वो तो इस चक्कर में खुश थे। और सालसी भी लेके आए थे, सालसी नाम की तो कोई चीज ना रही, मकबूजा कश्मीर का जो आर्टिकल था इनका, वही उन्होंने स्पेशल स्टेटस का हज़फ कर दिया। तो कोई बात नहीं है, कहने दें, हम इंशाल्लाह इमरान खान साहब से सवाल कराएंगे, फिर वो कोई जो जवाब देंगे तो वो भी सामने आ जाएगा। इतना अच्छा, आप इसमें ये कौन कह सा रहे हैं कि मसला है, मंगल। ये जो मंगल को वो जो सहाफ़ी मिलते हैं इमरान खान साहब से, उनमें ये उनसे ये सवाल नहीं, नहीं, किया जाएगा? मंगल को तो इनके वकील मिलते हैं, इनको चाहिए इमरान खान का बयान इस पे पूछ के लाएँ। मंगल को, बुध को, जिस दिन भी अब हेयरिंग होगी जी। तोशाखाना 2 की, वो है जीएचक्यू हमला केस की है, तो जर्नलिस्ट तो उसमें जाते हैं। तो उस ठीक। वक़्त हम ज़रूर पूछेंगे इनसे। ओके, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ज़रा ये बताएँ कि पीटीआई वाले ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान के दौर में अमेरिका का सफ़ीर था ही नहीं पाकिस्तान। क्या अमेरिका के सफ़ीर के बगैर पाकिस्तान में सफ़ारतख़ाना 5 साल चलता रहा? ये मुमकिन है या नहीं, 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 वाक़ई में? देखिए, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। देखिए 3 मार्च को उन्होंने डोनाल्ड ब्लूम का आई थिंक किसका जो एम्बेसडर की ना डेज़िग्नेट कर दिया था। देखिए जो लफ्ज़ पे आप खेल रहे हैं ना कि अच्छा वो लफ्ज़ भी उसने बोला है, हमने तो नहीं बोला। हुँ। सीआईए के वो गलत कहे, सही कहे, लेकिन क्या आज सफ़ीर है? नहीं है, चार्ज अफ़ेयर है। कायम मकाम नाज़िमुल अमूर कहते हैं। लेकिन वो सफ़ीर की हैसियत से ही काम कर रही हैं ना, तो जो बंदे मौजूद होते हैं वो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। तो बस इस लफ्ज़ पे खेलते जाएँ, कोई मसला नहीं है। इमरान खान को बोलने दें, फिर शायद अमेरिका से भी कोई दोबारा बोल ले, फिर हाँ, बहुत अच्छी बात सामने आ जाएगी। हाँ, बेहतर है इमरान खान बोलेंगे तो 27वीं तरमीम जो है उसकी कोई बाज़-गश्त है, क्या ख़बरें हैं? आ रही है? क्या उसमें आ रहा है? आईनी अदालत? देखें, आईनी अदालत का मुतालबा तो एहसन भून ने खुद कर दिया ना कि पिछली हुँ, दफ़ा आईनी कोड बना के और अक्सरियत नहीं थी, तो जो वकीला की क़यादत सुप्रीम कोर्ट बार में जीती है, उन्होंने पहले दिन ये डिमांड रखी है और हम तो 26वीं तरमीम के दिन से ये कह रहे हैं कि 27वीं आनी है, चूँकि चीज़ें पूरी होनी हैं। तो फिर उसके बाद वो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें भी आ गई। सेनेट में देखें कुछ कुछ कम कमी थी। अब केपी के सेनेट के इलेक्शन में सीटें आ गई अपोजिशन के पास और आपको पता है पंजाब से भी एक सीट और आ चुकी हुई है। तो कोई ऐसा इश्यू है नहीं कि हम ज़्यादा बहुत उसका वेट करना पड़ेगा। जब आएगी, चीज़ें सामने आएँगी, लेकिन ज़ाहिर है कि हम मीडिया हैं, हमें बात करनी होती है। चीज़ें आएँगी और बहुत सारी आ रही हैं, तैयारी हो रही है। पस-ए-पर्दा है अभी कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं आया। जिन लोगों से वोट
पूरे करने हैं, जिन लोगों को समझाना है, वो लोग तो तैयार हो चुके हुए हैं ना, कायल हो चुके हुए हैं कि सादा अक्सरियत मौजूद है। लेकिन आपको पता है फिर जब इत्तेहादी जमातें होती हैं, कुछ लो और दो की बुनियाद पे सब जगह पे ये सौदेबाजी होती है। तो वो भी हो रही है, साथ-साथ डिमांड्स भी आ रही हैं कुछ मज़ीद पाकिस्तान के अंदर, जैसे अब आज़ाद कश्मीर है, जीबी के अंदर पीपल्स पार्टी के मुतालबात हैं कि हमें हुकूमत दी जाए। नून समझती है कि एक हमारे पास होनी चाहिए, एक इनके पास होनी चाहिए, दोनों नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें चल रही हैं, आप देख रहे हैं अटक-पटक ये बयानात-शयानात ये सारे जो है ना वो 27वीं तरमीम जिन लोगों ने करानी है, वो बात भी कर रहे हैं और इनके मुतालबात भी देख रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत आज़ाद कश्मीर में दी जा रही है। ये कहा जा रहा है इस वक़्त सोशल मीडिया पे बहुत सारी जगहों पे। क्या वाक़ई ही 27वीं तरमीम या कुछ और मामलात या क्या वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में चल रहा है सर? देखिए, मैं तो सच्ची बात है समझता हूँ कि इस तरह की हुकूमत पीडीएम वाली लेके इन्होंने क्या लिया? हुँ, ठीक है, उस वक़्त एक मुल्क फँस गया था, इन्होंने अपनी सियासत पीएमएलएन ने खराब की, मुल्क बचा लिया, शहबाज शरीफ ने मिन्नत तरला करके पब्लिकली मिन्नत तरला की एमडीआईएमएफ की। अब ये 8 महीने, 9 महीने की हुकूमत लेके पीपल्स पार्टी क्या लेगी? क्योंकि जो हुकूमत होती है, निगरान भी यही रहती है, लेकिन इनके इख्तियारात नहीं होते और मरकज़ ही उसकी चला रहा होता है, अमीर मकाम मौजूद होंगे जब इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत थोड़ी जल्दी में है। कई इनके वज़ीर मतलब फैसल राठौर दौड़ रहे हैं, चौधरी यासीन दौड़ रहे हैं, हर बंदा वज़ीर-आज़म बनने के लिए भाग दौड़ रहा है। अभी बैरिस्टर सुल्तान का आ रहा है कि उनका ग्रुप जो है वो स्पीकरशिप माँग रहा है। तो चलने दें, बहरहाल जब मखलूत हुकूमतें होती हैं और ख़ास तौर पे जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है डिलीवर नहीं कर रही, बिल्कुल एक हुँ। फ्लॉप शो है कि बिल्कुल आके इस्लामाबाद बैठ गए हैं वज़ीर-आज़म, तवज्जो नहीं करते अनवारुल हक। तो मेरा ख़्याल है कुछ फैसला तो करना चाहिए, या तो ये इलेक्शन करा लें, असेंबली तुड़वा के, जो भी सिचुएशन है, कोई बेहतर रास्ता चुनना चाहिए। बेहतर रास्ता चुनना चाहिए। मज़हबी जमात पर पाबंदी लगाने का फैसला हो गया है, वो लग गई है। पहले भी लगी थी लेकिन हटा दी गई थी। इस दफ़ा ये पाबंदी रहेगी सर? देखें, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत वो जो उसको कलअदम करार दिया गया है, वो तो हो चुका। हुँ, अब देखना ये है कि वफ़ाक़ी हुकूमत क्या उसको आर्टिकल 17 के तहत ले जाके सुप्रीम कोर्ट में केस बना के भिजवाएगी कि इस पे सियासी जमात के तौर पे पाबंदी लगा दी जाए और वो तमाम ओहदेदार 5 साल के लिए नाअहल कर दिए। इसमें चीज़ें आ रही हैं। 15 दिन तो वैसे ही हो जाते हैं कि आपको केस सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है। पंजाब गवर्नमेंट ने मौसर अंदाज में उनकी जो मसाजिद थी उनको औकाफ के हवाले किया है और बाकायदा तमाम मकातब फ़िक्र को किसी मस्जिद के खिलाफ, किसी फ़िरके के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। ये हुँ। पुरतशद्दुद जो टीएलपी थी सिर्फ़ उसके खिलाफ एक्शन है। गवर्नमेंट ने उनसे बात की है। मोहसिन नकवी तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा फिर ये बताइएगा कि ये जो मज़हबी जमात है, इसका वजूद भी तभी आया था अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत उस वक़्त में ये सारा कुछ हुआ, इस्लामाबाद में पूरा एक हुआ और उसके बाद ये चलती आई। तो उस वक़्त पस-ए-मंज़र कुछ अगर तारीख़ के अवराक़ से बताएँ कि क्या कहानी थी उस नहीं, ये वक़्त? पस-ए-मंज़र तो सारा पता ही है सबको कि उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई थी। नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट के खिलाफ इनको इस्तेमाल किया गया। नवाज़ शरीफ पे स्याही फे जूता फेंकवाया गया, ख्वाजा आसिफ पे स्याही फेंकवाई गई, एहसन इकबाल पे गोली चली। ये कोई चीज़ें छुपी नहीं हुई हैं। ये मकसद ये था कि शेख रशीद रावलपिंडी की मसाजिद में हर जगह पे जाके वो आग बरसा रहे थे, शोले बरसा रहे थे फ़िक्रों के। आज वो तपिश उन तक आई है, उन्हें सोचना चाहिए कि वो खुद मुसलमानों के बारे में आपस में क्या कर रहे थे। उन्हें नहीं सियासत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था, ना टीएलपी वालों को होना चाहिए था। आप अपनी सियासत करें, आप अपने अकायद के मुताबिक अमल करें। आप काला-काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो करना चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशद्दुद की बात नहीं करते थे। वो तो पुरअमन पूरी इंसानियत के पैगंबर थे। वो इसलिए नहीं थे कि वो सिर्फ़ मुसलमानों के थे। तो ये बात समझने की है, आज भी समझ लें, अपने आप को ठीक करें। बहरहाल गवर्नमेंट का फैसला इस वक़्त तक तो अटल नज़र आ रहा है और अटल फ़ैसला आ रहा है आपकी को जी। जी, आमिर भाई आखिरी 2 सवाल हैं। एक तो ज़रा ये बताएँ कि अभी रिसेंटली आप अपनी शादी की एक तकरीब के लिए बैरून मुल्क गए हुए थे। मुझे ज़रा ये बताएँ कि ये जो पीआईए के हवाले से चीज़ें चल रही हैं कि 5 साल के बाद शुरू हुई है मैनचेस्टर और उसके बाद अभी फ्रांस से भी शुरू हुई। तो ये क क्यों क्या मसला क्या था उस वक़्त जो ये बंद हुई और कितनी बड़ी कामयाबी और कितनी मुश्किलात आई हैं इस रास्ते में और ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपने देखा होगा, सुना होगा, क्या उनके तासरात हैं इसमें सर?
आप देखें अनाउंसमेंट के बाद 15,000 टिकट बुक हो चुके हैं पीआईए के मैनचेस्टर के लिए, सिर्फ जो एक सेक्टर का 15,000 अनाउंस हुआ है। टिकट बुक हो चुके, जी, 15,000। 350 की एक फ्लाइट है। आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तानी किस कदर पीआईए का इंतज़ार कर रहे हैं, बावजूद बदकिस्मती के बहुत अच्छी सर्विस ना होने के। अब आपकी तरफ से भी, आपके शहर से भी मैं एक दफ़ा पीआईए से आया हुआ हूँ, जी, कभी वहाँ से भी आती थी। 3 और फ्लाइट थी जी। ठीक है जी, मतलब मैं ओस्लो से भी आया हूँ, पेरिस से चलती ही थी, अभी बंद हुई थी, दोबारा अब मतलब हमारा मसला ये है कि वो इतना खुल चुका हुआ है, सरवर खान का बयान, पीटीआई की नाक़िस हिकमत अमली, जिसमें कुछ उनके यूके में बैठे हुए अनासिर थे कि एक और एयरलाइन को भी फ़ायदा पहुँचाना था। वो फ़ौरन ही शुरू हो गई थी, फिर दोबारा अब शुरू हो रही है। तो पीआईए पाकिस्तान की पहचान है, लेकिन पाकिस्तान की पहचान ज़रूरी नहीं है सरकारी एयरलाइन ही हो। हमारी प्राइवेट कंपनी वो भी चल रही हैं और इसको भी प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए। मेरी इत्तला के मुताबिक कतर के 3 जहाज़ हमारे लिए अवेलेबल हैं पीआईए के लिए, बहुत अच्छे उसपे, जिसकी उनको एविएशन चार्जेस पड़ रहे हैं। कोई एक अमेरिका में है, कोई कहीं खड़ा है। वो चाह रहे हैं ले लें, लेकिन हमारे यहाँ प्राइवेटाइज़ेशन का फैसला नहीं हो रहा अभी। तो फौरी तौर पे फैसला हो, क्योंकि फिर प्राइवेटाइज़ेशन करके उनको एक और लायबिलिटी देने वाली बात है। हुँ, तो इन दिनों में इस पे बड़ी तेज़ी से बात हो रही है। हमारे जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं डॉक्टर फैसल, वो इस पे बड़ा काम कर रहे हैं कि जहाज़ भी लें आप, प्राइवेटाइज़ेशन अगर होनी है तो वो तो यहाँ पे होनी है। लेकिन पीआईए को बहुत अच्छे अंदाज़ से चलना चाहिए। देखिए जेन मैरियट ने इधर हाई कमिश्नर जो यूके की हैं, वो भी पहुँची इफ्तिताह पे यहाँ पे, वहाँ हमारे लोग लगे हुए थे, और इसमें टेक्निकली कुछ 2-3 महीने का डिले यूके गवर्नमेंट की तरफ से आया। ये मैं आपको बता दूँ। उसमें पस पर्दा कुछ और कहानियाँ थी, लेकिन डिले किया और पाकिस्तान ने वो बातें नहीं मानी, जो सियासी तौर पे कुछ चीज़ें थी। लेकिन वो किसी सियासतदान के हवाले से नहीं थी, वो यूके से ही रिलेटेड इश्यूज़ पे थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से थी। तो हमने डिले किया, लेकिन फैसला वही किया जो कानून कहता है। हमारी गवर्नमेंट ने कोई प्रेशर नहीं लिया। तो अब जब ये शुरू हो गई है, मैंने आपको जैसे बताया कि 15,000 लोगों ने बुकिंग पहले करा ली है। तो लोग मुंतज़िर थे 5 साल से, बड़ी अच्छा है पाकिस्तान की। कल जब जहाज़ उतरा है वहाँ पे, दुनिया जी। ने उसको सेलिब्रेट किया है, यहाँ से हमने भिजवाया है, वहाँ पे लैंड किया है, वीडियोज़ आ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। बड़ी अच्छी बात है। अमर भाई, आखिरी सवाल, इसके बावजूद कि आपके शहर में भी बसें नहीं पहुँची, लेकिन 1000 के करीब पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें, और मेरे दिल को एक बड़ा छूता हुआ जो मंसूबा है, जो कम से कम मैं बड़ा एप्रिशिएट करता हूँ कि जो 1 लाख घर जो है वो उसमें को 25% मुकम्मल होके लोग रहना शुरू कर दिए, सिर्फ़ 1 साल के अंदर, और 1 लाख घर है, जब तक ये मुकम्मल होगी हुकूमत शायद 4-5 लाख होंगे। स्पेशल बच्चों के लिए बड़े मसाइल होते थे इस मुल्क में, आपको पता है। उनके लिए जो स्कूल हमें दिखाई दे रहे हैं, वो यूरोपियन स्कूल से भी कम नहीं है। इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं सर आप? पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, इनिशिएटिव मरियम नवाज़ ने बेशुमार लिए हैं, और हमें लगता था कि बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो इस सेंस में मैं अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के, पंजाब के आम आदमी के लिए जो मंसूबे शुरू हुए हैं, जिसमें सिफ़ारिश नहीं है, अक़रबा परवीन नहीं है, सियासतदानों का भी दखल नहीं है। एक सियासी गवर्नमेंट हुँ, इस तरह कर रही है कि जो मंसूबे दे रहे हैं, जैसे ₹20 में अगर आपने बैठना है, तो उसमें कौन-सी तख़सीस है कि इस पार्टी का बंदा बैठेगा, इलेक्ट्रिक बस में नहीं बैठेगा। ट्रैक्टर वो दे रहे हैं, उसके अंदर जो घरों की बात आपने कही है, लैपटॉप वो दे रही हैं। अच्छी बात है कि वो पैसा जो पता नहीं फ़र्क होगी और ये ट्रांसफ़रों में खा रहे थे, किसी चीज़ों में कर रहे थे, सारे बातें हैं, अब वो अवाम के ऊपर लग रहे हैं। उस तरफ तवज्जो है, बेशक इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, लेकिन उसकी भी उस तरह नहीं मानी गई, जिस तरह पीएमएलएन के अपने लोगों की नहीं मानी गई कि ज़िले उनके हवाले कर दिए जाएँ, कि आपके जो काम हैं, आप कहें, आपकी इज़्ज़त के साथ ब्यूरोक्रेसी काम करेगी, लेकिन वो ये नहीं होगा कि ये साडा है, ये साडा है। बल्कि वो सारे लोग आम आदमी की, सिविल सर्वेंट का मतलब ही यही है, और हमारे सिविल सर्वेंट्स को समझना चाहिए कि जब वज़ीर आला किसी की सिफ़ारिश नहीं मान रही, गलत काम नहीं कर रही, तो कर, और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं। तवक्को करनी चाहिए कि ये मामला यहाँ तक ना रुके। ये केपी से भी आवाज़ उठे कि हमें भी करना चाहिए, और सिंध में भी उठना चाहिए। बलूचिस्तान अपने मसाइल का शिकार है, कुछ तगदो कर रहे हैं, लेकिन सिंध और केपी को इस मुकाबले में आना चाहिए। बहुत सिर्फ़ मीडिया के नहीं, अमली तौर पे लोगों को नज़र आने चाहिए कि ये मंसूबे आम आदमी के लिए बने और चलने शुरू हो गए। बिल्कुल बड़ी सही बात कर रहे हैं। 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, 13 साल से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, और उनको मेरे ख़्याल में 1 साल की हुकूमत की तकलीद करनी चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को भी सुख का साँस आए। अमर भाई, बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह पाक आपके बच्चों पर आपका साया कायम रखे। हमेशा की तरह अमर भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू अमर भाई, थैंक यू।